हेलो डिवाइन सोल्स। वेलकम टू माँ काली डिवाइन रीडिंग्स। और जैसा कि आज आप सब लोग जानते हैं फुल मून है, तो उसी के उपलक्ष्य में मैं एक टैरो रीडिंग करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम सोलमेट्स कनेक्शन के लिए, जो कि नो कांटेक्ट सेपरेशन में है। ओके, तो हम फुल मून पर उनकी एनर्जीज चेक करेंगे, डिवाइन मैस्कुलिन की, डिवाइन फेमिनिन की, और थर्ड पार्टी की भी एनर्जीज हम चेक करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए व्यूअर्स। अगर आपको किसी भी पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आप एनर्जीज के साथ बने रहें। माँ काली की डिवाइन ग्रेस और ब्लेसिंग्स हमारे साथ हमेशा है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो ठीक है व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पहले हम चेक करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज की, वो किस एनर्जी में है, और फिर उसके बाद हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, और फिर उसके बाद हम थर्ड पार्टी की एनर्जीज चेक करेंगे, और फिर हम लव ओरेकल्स से और लव लेटर डेक से कुछ लव मैसेजेस आप लोगों के लिए देखेंगे। तो माँ काली का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। चलिए व्यूअर्स, देखते हैं। एक ओवरऑल एनर्जी के लिए कार्ड दीजिए माँ काली। ओके, बहुत अच्छा कार्ड आया है, पहले ही आ गया डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री का कार्ड आया है। 6 नंबर, वीनस प्लैनेट। सो मे बी डिवाइन मैस्कुलिन कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी अपने आप को विक्टोरियस फील कर रही है। ही इज फीलिंग समवेयर दैट ही इज विनिंग एट हिज लव लाइफ। सो लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं। 3 और कार्ड से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज डिवाइन मैस्कुलिन की क्या हैं। ओके, सो माँ काली प्लीज 3 कार्ड्स for divine masculine to clarify 6 of wands in past, present and future. Thank you so much. Okay, 3 of cups, ace of wands एंड एम्प्रेस। ओके, एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही हैं फुल मून पर। कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं, और हो सकता है कि आप लोग सेपरेशन में थे। जैसा कि ये रीडिंग ट्विन फ्लेम्स के लिए है, तो आप लोग सेपरेशन, नो कांटेक्ट में थे, बट डिवाइन मैस्कुलिन के दिमाग में रियूनियन के को लेकर बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं इस वक्त। ये कार्ड यही दिखा रहा है। ऑल्सो इन द प्रेजेंट ही इज फीलिंग सो मच पैशनेट टूवर्ड्स यू। ही इज फीलिंग सो मच अट्रैक्टेड। उन्हें ये लग रहा है कि उनको एक्शन लेना चाहिए आपकी तरफ, एंड यू आर ऑन हिज माइंड विद सो मच पैशन एंड अट्रैक्शन कि वो अब आई थिंक अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। फ्यूचर में हम देखते हैं तो एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है। वो आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड एनर्जी फॉर लव लाइफ। डिवाइन मैस्कुलिन डेफिनेटली आपसे ही अट्रैक्टेड हैं, आपसे ही वो अपनी फैमिली को क्रिएट करना चाहते हैं। आपको सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, सबसे हैप्पी, सबसे सक्सेसफुल इंसान उनकी नज़रों में आप ही हैं इस वक्त, डिवाइन फेमिनिन। सो मुझे लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन खुद भी एम्प्रेस की एनर्जी में है, और वो काफ़ी अपना अच्छा इनर वर्क कर रही हैं, जिसकी वजह से उनके जो पार्टनर हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स के लिए एक कार्ड ऑलरेडी आ गया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई करने के लिए। डेफिनेटली यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आई थी टेम्परेरीली आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़े कंफ्यूज हो गए थे। वो थर्ड पार्टी एनर्जी कहीं ना कहीं उनके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकती है, या फिर यू नो देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। ओके, सो जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया है। आगे एक और कार्ड से क्लैरिफाई करते हैं।
डेफिनेटली ये कोई उनका वर्क प्लेस का इशू था जिसकी वजह से उन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाई थी। वो अपने काम पर फोकस्ड हो सकते थे, अपने पेंटिकल्स पर फोकस थे, उन्हें ये लग रहा था कि मुझे अपना काम पहले सही करना है। तो इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आई थी। अर्थ साइन की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनका काम इन्वॉल्व था इस सिचुएशन में, और इसी की वजह से वो आपसे दूर हुए। चलिए देखते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, टू एसेस, वाओ। आई मीन, आई थिंक माँ काली इज ब्रिंगिंग real fortune in love to you, my viewers. Within 1 month or 1 week, you are supposed to have that. So, congratulations, full moon पर बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ही इज वेरी possessive अबाउट यू। दे फील लाइक यू आर दैट पेंटिकल विच दे कांट लूज। उसको वो किसी और को देना ही नहीं चाहते हैं, आपको वो उस पेंटिकल की तरह देखते हैं। तो डेफिनेटली बहुत प्यारी एनर्जीज आ रही हैं इस वक्त। डिवाइन मैस्कुलिन नहीं चाहते कि वो अपनी एम्प्रेस से दूर हों। वो जो पेंटिकल उनके हाथ में है वो कहीं जाए नहीं उनके हाथ से। चलिए, एम्प्रेस की एनर्जी में ये कहाँ से, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। हाँ, डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी थी जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में थी, और वो कहीं ना कहीं उसने आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश की थी। बट अब आई थिंक उनकी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की चलने ही नहीं वाली है। देखिए, डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है, अब पासा पलट चुका है। कहते हैं ना कि टेबल्स हैव टर्न्ड। सो नाउ टेबल्स हैव टर्न्ड। मे बी दिस लेडी tried to keep your partner at distance from you, but divine is with you and your relationship is divinely protected. So अब इनकी कुछ भी नहीं चलने वाली है। divine masculine is going to get her empress by anyhow. So आपकी फुल मून की एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट बिगिनिंग फॉर यू। एक ओवरऑल के लिए और ले लेते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, ओके। ये एनर्जीज जो आ रही हैं ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की एनर्जीज है। थर्ड पार्टी इज लिंगरिंग विद डिवाइन मैस्कुलिन। ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं लूंगी। समवेयर डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है उसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की गई थी, बट ऐसा नहीं हुआ। उनकी कुछ टाइम के लिए डिस्टॉर्ट रही, बट अब नाउ ही हैज हील्ड एंड ही इज कमिंग टू हिज ट्रू सेल्फ नाउ। वन फ्यूचर आउटकम कार्ड, महाकाली, फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एक्शंस। प्लीज गिव मी वन कार्ड, थैंक यू सो मच। वन कार्ड, ओके। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली वो आपके साथ टीम वर्क चाहते हैं, कॉपरेट करेंगे आपके साथ, और उनको भी रियलाइजेशन हो चुका है कि आप ही उनके ट्रू पार्टनर हैं और आपके साथ मिलकर ही उनको अपनी लाइफ आगे की बिल्ड करनी है। तो ये उनके दिमाग में अब बैठ चुकी है बात, और अब वो वही करने वाले हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, फायर की भी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो अब और देख लेते हैं और मैसेजेस भी रोमांस एंड लव ओरेकल कार्ड से और लव लेटर डेक से, कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन क्या कहना चाहते हैं आपको। ओके, चलिए रोमांस एंड लव ओरेकल डेक से भी देख लेते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। क्या ऐसी चीज़ है जो उनको इस रिलेशनशिप में रीइग्नाइट करनी है दोबारा से। क्या उनको वो इतना अच्छा लगता है इस रिलेशनशिप में जिसको वो दोबारा चाहते हैं आप लोगों के बीच में। चलिए देखते हैं। थैंक यू माँ काली, प्लीज गिव मी थ्री कार्ड्स फ्रॉम डिवाइन मैस्कुलिन साइड टू अ डिवाइन फेमिनिन। थैंक यू सो मच माँ काली। ओके, वन, टू एंड थ्री, ओके।
पहला कार्ड देखते हैं। रीयूनियन, पहले में ही रीयूनियन है। आई मीन अ फेमिलियर प्रेजेंस में रिटर्न टू राइट अ न्यू चैप्टर और ऑफर क्लोजर। आपको डेफिनेटली रीयूनियन मिलने वाला है। फुल मून पर आपका कंफर्मेशन आ गया है कि रीयूनियन आपके नसीब में लिखा हुआ है आपने डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ। तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू रीयूनाइट विद योर डिवाइन मैस्कुलिन, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। Healing. Your heart is mending in quiet ways. Be gentle with yourself as you heal. You both are healing. Definitely. आप लोगों का यूनियन बिना हीलिंग के तो नहीं होगा. You both have healed. You both have learned your lessons. And now divine is going to reunite you as divine lovers. And that's so great. That is so wonderful. Passion. Oh my God. Your divine masculine is feeling really passionate towards you. Desire is waking up between you and another. Let it unfold with respect. बहुत सुंदर एनर्जी आई है, मतलब आई मस्ट से फुल मून के साथ पूरा जस्टिफिकेशन हो रहा है। पैशन, हीलिंग एंड रीयूनियन। व्हाट अ वंडरफुल रीडिंग। आई मीन हर एस्पेक्ट से आपकी लाइफ में आपकी लव लाइफ फुलफिल्ड होने वाली है। वो भले ही अ, एक लव पॉइंट ऑफ व्यू से हो, देखिए पैशन आ रहा है, या फिर एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, हीलिंग। तो आपके जो कहते हैं ना एक सिक्के के दोनों पहलू, वो दोनों पहलू आपके हील हो चुके हैं और अब आप रीयूनाइट करेंगे एज द लवर्स दैट यू बोथ वर सपोज टू बी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सो मच। अब चलते हैं लव लेटर डेक पर। लव लेटर डेक से भी देख लेते हैं कि क्या सोच रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन, क्या लव लेटर वो देना चाहते हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को। चलिए 3 लव लेटर इस डेक में से ले लेते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। एक तो यही लग रहा है मुझे, ये वाला देना चाह रहे हैं। ओके, बहुत सारे आ गए, बहुत सारे नहीं चाहिए पर प्लीज़ माँ काली 2 लव लेटर्स मोर। ओके, वन वन मोर माँ काली प्लीज़, वन मोर फ्रॉम डिवाइन मैस्कुलिन टू डिवाइन फेमिनिन। थैंक यू सो मच, thank you so much. Okay, this one we will be taking. Okay, let's see. Honey, I am so deeply engrossed in your thoughts that I am writing this letter to tell you that I miss you. It has been just a few hours since I met you, but I feel like ages. The time seems to be passing so slowly that I feel like coming back to you and hugging you tightly and never leaving you. Okay. डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ ये कह रहे हैं कि उनको वो मेमोरी याद आती है जब वो आपसे मिले थे, और उनको ऐसा लगता है कि वो अभी कल ही घटी है, कुछ घंटों पहले ही। भले ही आपको मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया हो, बट ही फील्स लाइक यू आर विद हिम एवरी टाइम, क्योंकि उनके थॉट्स में आप हमेशा कंटिन्यूसली बने रहते हैं। एंड ही फील्स लाइक हगिंग यू एंड नेवर लीविंग यू। Second message is, honey, it is the power of your love that has changed me for good. All the happiness and success that I enjoy today is all because of the love you have showered me. उनको ये लगता है कि वो हैप्पी और सक्सेसफुल आपकी वजह से हैं, आपके प्यार की वजह से हैं। Third letter, my love, I had everything in my life, but I always used to feel that something is missing. And when I found you, I realized that it was you who was missing from my life. Now that I have you with me, everything seems beautiful and complete. I wish we are always together, making this life awesome. ओके, डिवाइन मैस्कुलिन ये भी कह रहे हैं आपसे कि वो हमेशा ही आपको मिस करते हैं, और जब वो आपसे मिले नहीं थे तब तक उन्हें ये लगता था कि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ मिसिंग है, बट जब वो आपसे मिले हैं तो उनको ऐसा फील हुआ है कि उनकी लाइफ और भी ब्यूटीफुल और कंप्लीट हो गई है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है जिस तरह से कार्ड्स आ रहे हैं, ये कंफर्मेशन है कि आप ही वो चीज़ हैं जो कि उनकी लाइफ को कंप्लीट करती है, आप उनकी लाइफ की एम्प्रेस हैं। So definitely, cards and oracle cards are seriously डूइंग द जस्टिफिकेशन। जैसे कि ये पैशन वाला कार्ड भी आप देख रहे हैं, पैशन वाला कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स को कंफर्म कर रहा है दैट ही इज पैशनेट अबाउट यू। ओके, रीयूनियन, रीयूनियन का कार्ड भी 3 ऑफ कप्स से हो रहा है कंफर्म। सो सारे कार्ड्स कंफर्म हो रहे हैं आपके जितने भी हैं। ओके,
सो अब चलते हैं हम डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज में। आपकी एनर्जीज क्या चल रही है डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर? चलिए व्यूअर्स, देखते हैं कि डिवाइन फेमिनिन आप लोगों की एनर्जी में क्या है। तो माँ काली प्लीज हमें एक कार्ड दीजिए डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज के लिए। थैंक यू सो मच। वन कार्ड। ओके। मून। मून कार्ड आ रहा है, आज फुल मून है। मैंने इस कार्ड को दोबारा रख दिया था दोबारा और शफल करने के लिए कार्ड, पर यही कार्ड वापस आया है। तो देखते हैं क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से। हो सकता है डिवाइन फेमिनिन आप किसी कंफ्यूजन में है, आपके अंदर कोई डाउट आ रहा है कि पता नहीं आपका रियूनियन होगा या नहीं है, पता नहीं आपके मैस्कुलिन आपके बारे में सोचते हैं या नहीं। देखिए हाई प्रीस्टस आ रहा है, आप लोग कोई इनर वर्क भी कर रहे हैं। ओके, मून को क्लैरिफाई कर रहा है हाई प्रीस्टेस, आप किसी इनर वर्क में हैं। आप खुद भी एक हीलर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और कार्ड दीजिए माँ काली प्लीज। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एनर्जीज आपकी काफ़ी अच्छी हैं डिवाइन फेमिनिन, आई मस्ट से। और आपके साथ कोई हायर शक्ति काम कर रही है। अ, जैसे कि अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो माँ काली की ब्लेसिंग्स तो हैं ही इस चैनल पर, तो आपके साथ कोई डिवाइन शक्ति है जो काम कर रही है, माता रानी की। तो वही डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके साथ माँ माता रानी की, माँ काली की ब्लेसिंग्स चल रही हैं। हर्मिट। ओके। आप बहुत अच्छा इनर वर्क कर रहे हैं इस वक्त, मुझे ये दिख रहा है हर्मिट की एनर्जी से। और साइड बाय साइड आप अपनी स्पिरिचुअल साइड को काफ़ी प्रोग्रेस में ले ला रहे हैं। आप इनर वर्क कर रहे हैं किसी डिवाइन शक्ति के साथ, और आप होम अपने गोल्स पर भी साइड बाय साइड ध्यान दे रहे हैं। तो आपकी काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी है, आप हर पहलू पर ध्यान दे रहे हैं अपनी लाइफ के। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। देखते हैं हाई प्रीस्टस को क्लैरिफाई करके। थैंक यू माँ काली। हाई प्रीस्टस डिवाइन फेमिनिन आपकी एनर्जीज में टैप करते हैं हम। ओके, 3 ऑफ कप्स। रीयूनियन को आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, वन मोर कार्ड माँ काली। 3 ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टस। वन मोर कार्ड। जय माँ काली, जय माँ काली। ओके, ये कार्ड आना चाहिए। ओके, आप कहीं ना कहीं वही जो मून की एनर्जीज आई है ना, वो इसीलिए आई है कि आप कहीं ना कहीं अंदर से आप ऑल्दो आप स्ट्रांग हैं, बट आप अंदर से कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड हैं। एंड इट इज़ नेचुरल डिवाइन फेमिनिन, आप, ये नेचुरल बात है। अगर आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है तो आपको ग्रीफ आएगा और आपको डाउट भी होगा कि वॉज इट वर्थ इट। तो आप वही सोच रहे हैं कि वॉज इट वर्थ इट कि मैंने इस इंसान पर इतना इन्वेस्ट किया। बट इसमें एक मैसेज ये है कि फील योर ग्रीफ बट नो दैट थिंग्स विल गेट बेटर। चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर होंगी और चीज़ें वक्त के साथ बिल्कुल सही हो जाएंगी। तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सेलिब्रेट कीजिए, आप अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रहिए। आपका रियूनियन डेफिनेटली होगा। रियूनियन का कार्ड आ रहा है, बस थोड़ा डिवाइन को टाइम लग रहा है। जितना लग रहा है वो लगने दीजिए, वो ज़रूरी होता है। देखिए आपका पार्टनर अगर पूरी तरीके से हील होके आएंगे तो आपका रिलेशनशिप परमानेंट हो जाएगा, स्टेबल रहेगा। वरना वही पैटर्न्स दोबारा रिपीट हो जाएंगे अगर वो हील होके नहीं आते। तो आप अपने अंदर पेशेंस लाइए, अपना जो भी आप इनर वर्क कर रहे हैं वो आप करते रहिए, क्योंकि उससे आपके डिवाइन मैस्कुलिन को भी सपोर्ट मिलेगा अपनी हीलिंग में। चलिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को भी कर लेते हैं क्लैरिफाई। 4 ऑफ कप्स। ओके, वन मोर। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन से ज़्यादा पॉजिटिव डिवाइन मैस्कुलिन है। जस्टिस, देखिए मैं कह रही थी ना, डिवाइन डिवाइन है आपके साथ। जस्टिस का कार्ड आया है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। डिवाइन अपना काम कर रहे हैं। ऑल्दो आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस हैं, वो थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है, बट आपके मैस्कुलिन इंटरेस्टेड ही नहीं है उसकी, जो भी वो देना चाह रही है आपके मैस्कुलिन को उसमें वो इंटरेस्टेड है ही नहीं।
डिवाइन ने उनको अनइंटरेस्टेड कर दिया है, उनका ध्यान आपकी तरफ है, जैसे कि हमने उनकी प्रीवियस एनर्जीज में देखा। वो अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को ही याद करते हैं, जो आप हैं, नर्चरिंग, केयरिंग, वाइज, ग्राउंडेड इंसान। उन्हें नहीं चाहिए कोई और ऑप्शन। हर्मिट की एनर्जी देखते हैं आपकी, क्या कर रहे हैं आप हर्मिट की एनर्जी में। ओके, जो आपके अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप उसको कहीं ना कहीं पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू पैसिफाई योर इनर कॉन्फ्लिक्ट, द चैलेंजेस यू आर फेसिंग इन योर इंटरनल माइंड, बिकॉज यहाँ मून का कार्ड आया है, सो दैट्स वाई यू आर इन सम डाउट्स। और क्लैरिफाई कर लेते हैं हर्मिट कार्ड को। वन मोर कार्ड प्लीज। माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। वन मोर कार्ड, एस ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आपको देखिए, दो एस आए थे डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से, एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। आपकी तरफ से आया एस ऑफ कप्स। तो मुझे लग रहा है तीनों ही एसेस यहाँ पर आ चुके हैं। इस रिलेशनशिप में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आई मीन स्टेबिलिटी की बात कीजिए, इमोशंस की बात कीजिए या पैशन की बात कीजिए, तीनों ही चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में आपको मिलने वाली हैं। डेफिनेटली कन्फर्मेशन आया है और बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं आज फुल मून पर। आप प्लीज़ इसको क्लेम ज़रूर कर लेना, ठीक है ना। और चैनल को फॉलो कर लिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होता है, कर्मा होता है। आप अगर कुछ कर सकते हैं हम लोगों के लिए, तो एक चीज़ कर सकते हैं कि आप हमारे चैनल को फॉलो कर लें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो हमारा और अच्छी तरीके से आप उन एनर्जी से कनेक्ट हो पाए, है ना। तो ये ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। 3 कार्ड्स लेते हैं आपकी तरफ से। आप क्या ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं दोबारा। ओके, सेल्फ लव का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप सेल्फ लव की एनर्जी में हैं मेरे व्यूअर्स। डिवाइन फेमिनिन, आप सेल्फ लव पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। यही आपका इनर वर्क है। आपने अपने आप को चूज़ किया इस रिलेशनशिप में, और यही चीज़ है जो आज आप अपने रिलेशनशिप में जीतेंगे आगे, इसी की वजह से। एक और कार्ड, 2 कार्ड और माँ काली प्लीज़, 2 चीज़ और। क्या? वन मोर, हीलिंग। ये कार्ड डिवाइन मैस्कुलिन के में भी आया था, इंटेंशंस में। हीलिंग, आप लोग दोनों डेफिनेटली हील कर रहे हैं, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। आप लोग डेफिनेटली हील कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। हील होने, आपके हील्ड वर्जन जब रीयूनियन में आएंगे तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, आई मस्ट से। प्लीज़ क्लेम दीज एनर्जीज, वेरी गुड एनर्जीज ऑन फुल मून। आपकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने वाली है, डेफिनेटली फुल मून पर आपकी कंप्लीट है ये साइकिल। वन मोर कार्ड, ओके। न्यू बिगिनिंग्स, वाओ। ऑब्वियसली न्यू बिगिनिंग उधर भी आ रही थी और इधर भी आ रही है। फ्रेश स्टार्ट होने वाला है इस रिलेशनशिप का। लव इज टर्निंग अ फ्रेश पेज इन योर स्टोरी, स्टेप इनटू इट विद एन ओपन हार्ट। सो डेफिनेटली जो दिख रहा है रीडिंग में वो यही है कि न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए वेट कर रही हैं, और आप लोग हील हो चुके हैं दोनों। आपको जो भी वो कार्मिक साइकिल था ना हील होने का, वो अब कंप्लीट हो चुका है आपका। आप और डिवाइन फेमिनिन, आपने सेल्फ लव मास्टर कर लिया है, आप समझ गई हैं सेल्फ लव क्या होता है। तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छी रीडिंग आई है, आप क्लेम ज़रूर कर लेना इसको। अब चलते हैं कि थर्ड पार्टी का क्या सीन चल रहा है, वो भी देख लेते हैं एक बार। थर्ड पार्टी क्या कर रही है, क्या कुछ और भी उसके मन में चल रहा है करने के लिए, ठीक है। चलिए हुए, थर्ड पार्टी की भी एनर्जीज देख लेते हैं। और इसके अलावा मैं आज एक और बोनस रीडिंग आपको दिखाऊंगी फुल मून पर, योगिनी ओरेकल्स से जो हम रीडिंग करते हैं, ठीक है। इस ओरेकल से रीडिंग मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि ये एक हीलिंग कम टैरो कार्ड रीडिंग होती है, और इससे हम विड्रॉ करेंगे 4 कार्ड्स 4 योगिनी माताओं के, और
उनसे हम मैसेजेस लेंगे कि वो क्या मैसेज आपको देना चाहती हैं। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करते हैं उससे इसी तरह की सेशन को हमारे साथ, जो कि 4 कार्ड्स रीडिंग भी होती है और एक 12 कार्ड रीडिंग होती है, जो कि पूरी हीलिंग और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होती है। आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको हील करने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो उस रीडिंग में मैं आपको रीडिंग मैसेजेस के साथ साथ साधना प्रैक्टिसेस भी बताऊंगी फॉर ईच योगनी, जो आपको 8 डेज तक करनी होगी। ठीक है, और उसके बाद डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो अब इस चीज को हम आगे करेंगे। थर्ड पार्टी की पहले एनर्जीज चेक कर लेते हैं। तो माँ काली, प्लीज आप हमको थर्ड पार्टी की एनर्जीज से कनेक्ट कराइए। थर्ड पार्टी क्या कर रही है? ये पहला कार्ड आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी किसी नई शुरुआत या किसी गोल के बारे में सोच रही है। ओके, किसी चीज में बिजी है। द चैरियट। ओके, 2 cards more please for third party energies for my collective. Thank you माँ काली। जय माँ काली, जय माँ काली। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यही डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में आई थी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स पीछा नहीं छोड़ रही है डिवाइन मैस्कुलिन का। शी इज अगेन इन दिस एनर्जी। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा था, 8 of Swords। इसके साथ एक और कार्ड आ रहा है, ये 6 of Pentacles। ठीक है, इसको भी रख लेते हैं यहाँ पर, ये क्योंकि इसके बाद आया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी इज स्टक बिकॉज ऑफ इम्बैलेंसेस इन मनी। हो सकता है आपके पार्टनर उसके साथ मनी शेयर नहीं कर रहे हैं जैसे कि वो पहले करते थे, तो वो चीज़ अब उसको वहाँ नहीं मिल रही है रिलेशनशिप में। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जो इस रीडिंग में थर्ड पार्टी स्टक है बिकॉज वो जो ही उसको वो लालच था आपके पार्टनर से, या जो मनी शेयरिंग उसको मिलती थी पहले, अब वो नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी स्टक है। थर्ड पार्टी इज स्टक डेफिनेटली। और ये थर्ड पार्टी चाह रही है कि ग्रोथ हो उसकी लाइफ में, पर वो नहीं हो पा रही है। वो नहीं हो पा रही। उसने पहले काफी हद तक आप लोगों को डिस्टेंस करके प्रोग्रेस की, बट डिवाइन इंटरवेंशन हुआ बीच में जिसकी वजह से अब ये स्टक है। वही है ना कि वो उसने मैनिपुलेशन किया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा जिसकी वजह से वो काफी हद तक वो सक्सेस हो गई थी उस चीज में। बट ऐसा नहीं है ना कि परमेश्वर तो देख रहे हैं, वो हर चीज आपके अनुसार नहीं होने देंगे। वो उनके ही हिसाब से चीजें चलती हैं। चलिए चैरिट को भी देख लेते हैं क्या है। 2 कार्ड चैरियट के लिए। माँ काली प्लीज। जय माँ काली, जय माँ काली। 2 कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 of Cups रिवर्स। डेफिनेटली ये इस मेंटेलिटी में थी कि ये आप लोगों को सेपरेट करे और ये अपना सिक्का जमाए वहां पर। ठीक है, थर्ड पार्टी प्लेयर मोड में थी। थर्ड पार्टी का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था आपके पार्टनर के साथ। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी एक क्लियर एनर्जी में थी और काफी इम्पल्सिव डिसीजन उसने लिया है आप लोगों को सेपरेट करने का। वो बहुत इम्पल्सिव एक्ट था उसका, और कहीं ना कहीं आज वो उसका कर्मा भुगत रही है। ये कर्मा मिल रहा है उसको, ये जो दिख रहा है इन कार्ड्स में। चलिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को भी देख लेते हैं एक बार और क्लैरिफाई करके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बनी क्यों, क्या चाहती थी ये, क्या इंटेंशन थी इसके पीछे ये सब करने की। पेज ऑफ कप्स। ओके, पेज ऑफ कप्स। ओके, सो पेज ऑफ कप्स आया है यहाँ पर। ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को मीठी मीठी बातों में उलझा रही थी। कम्युनिकेशन से मैनिपुलेशन है इसका। अगला कार्ड आया किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो ये दिखा रहा है ना, ये करना चाह रही थी कि आपके पार्टनर है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, वो चाह रही थी कि आप उनको पेज की एनर्जी में कर दे अपने कंट्रोल, अपने मैनिपुलेशन से, जो कि नहीं हो पाया। भाई जो किंग है वो पेज की एनर्जी में कैसे आ जाएगा? इसने काफी हद तक कोशिश की आपके पार्टनर को एक प्लेयर मोड में ले आई नाइट ऑफ बॉन्ड्स में, बट उससे कुछ नहीं हुआ। पेज ऑफ कप्स, कुछ नहीं हो पाया क्योंकि थर्ड पार्टी के पास कुछ ऑफर करने को था ही नहीं आपके पार्टनर को। वो जो भी कर रही थी ना, वो सब
केवल इस लालच के चक्कर में कर रही थी। उसके मन में जो भी है आपके पार्टनर के लिए वो केवल पैसों को लेकर है मेरे व्यूअर्स। ठीक है, शादी करना चाहती होगी या शादी शुदा है आपके पार्टनर से, तो कहीं ना कहीं ये चीज थी। बट अब इनका बैलेंस बिगड़ चुका है थर्ड पार्टी का। शी इज स्टक। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। एक और कार्ड ले लेते हैं ओवरऑल आउटकम के लिए, द हर्मिट। ये आइसोलेशन में जाने वाली है थर्ड पार्टी। डिवाइन इसको फोर्स करेंगे कि ये अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करे, ये देखे कि इसको अपनी लाइफ में क्या करना है। ये सब एनर्जी मैनिपुलेशन, कंट्रोल करना और ये सब चीजें करना, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। इसको ये फोर्स करेगी डिवाइन यूनिवर्स कि आप इस एनर्जी से निकलो, सेल्फ रिफ्लेक्शन लाओ अपनी लाइफ में, आत्ममंथन कीजिए क्या कर रहे हैं आप। कुछ ना कुछ सोल लेसन थर्ड पार्टी को भी मिलने वाला है इस सिचुएशन में। वो समझ जाएगी कि जो चीजें वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी वो उसके हाथ से अब निकल चुकी हैं। उसे अब ये समझ में आ जाएगा और वो ये समझ जाएगी कि जो वो साम दाम दंड भेद करके जैसे भी मैनिपुलेशन करके आपके पार्टनर को रोक रही थी, अब उससे कोई फायदा नहीं है। वो चीजें अब वर्क नहीं करने वाली, बिकॉज आपके पार्टनर तो आपके पास ही आने वाले हैं। ये थर्ड पार्टी को भी दिख ही गया होगा अभी कि आपके पार्टनर अब नहीं रुकने वाले। क्लेम कर लेना एनर्जीज को, एनर्जीज काफ़ी अच्छी आ रही हैं। और पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हैं आप किसी भी तरह की, लव रीडिंग, लव सिचुएशन के लिए, करियर फाइनेंसेस के लिए। और मैं एक और चीज़ बोलती हूँ व्यूअर्स कि मेरे जो भी रेट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी काफ़ी डिस्काउंटेड किए हुए हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी ये पेज स्टार्ट किया। हालांकि मैं टैरो काफ़ी टाइम से करती हुई आ रही हूँ, बट मैंने अभी ऑनलाइन वर्क अभी ही स्टार्ट किया है ऑन सोशल मीडिया। सो मैं जहाँ तक बनता है मैं आपको डिस्काउंट दे सकती हूँ, बट मैं ज़्यादा भी डिस्काउंट नहीं दे सकती, क्योंकि मैं भी यहाँ पर मेहनत करती हूँ आपके लिए, एनर्जी एक्सचेंज करती हूँ। नहीं पता कि किस इंसान की किस तरह की एनर्जी होती है, हमें उसमें टैप करना पड़ता है और उसमें काफ़ी रिस्क होते हैं। तो मैं आशा करूँगी कि आप लोग उस चीज़ को समझें। दूसरी बात ये है कि मैं क्वालिटी में बिलीव करती हूँ। मैं जो भी टैरो रीडिंग्स देती हूँ वो क्वालिटी में, क्वालिटी वाइज देती हूँ। मुझे कभी भी इस चीज़ से मतलब नहीं है कि मैं 100 रुपये आपसे लूँ और मैं आपको घटिया क्वालिटी की रीडिंग दूँ, गलत एडवाइस दूँ। मैं आपको वही एडवाइस दूंगी जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट होगी। मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि मैं आपको वो चीज़ बताऊं जो आप सुनना चाहते हैं। मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी जो आपके लिए बेस्ट है। ओके, सो आप लोग उसी चीज़ को देखते हुए ही मुझसे टैरो रीडिंग गाइडेंस लीजिए, वरना बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो आपको टैरो रीडिंग दे देंगे। बट मेरी जो टैरो रीडिंग होगी उसको लेने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या अच्छा है इस टैरो रीडिंग में, और क्या ज़रूर, क्या सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको दे रही हूँ इस वक्त। तो इस चीज़ को आप ज़रूर समझिए। और मैं चाहूँगी कि आप लोग इसके अकॉर्डिंग ही मेरे से कंसल्टेशन लिया कीजिए। चलिए अब हम बोनस रीडिंग को और देख लेते हैं जो मैं आपके लिए करने वाली हूँ व्यूअर्स। भैरवा को हम यहाँ बीच में रख लेते हैं।